तो जय हिंद फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर अंतरा भाग 2। बिना टाइम वेस्ट के जल्द से जल्द इसको समझने का प्रयास करेंगे और हम जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हम डायरेक्ट इसका कहानी की तरह मैं आपको समझाता हूँ। तो देवसेना का गीत, और हम पहले इसको अच्छे से एक बार रीडिंग कर लेते हैं जो आपको याद, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के समकर, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीवरवता की अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिदी श्रुति में किसने यह विहा की तान उठाई। लगी सतृष्णा तीर्थ थी सबकी, रही बचाई फिरती कब की, मेरी आह बावली, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। चढ़ के मेरे जीवन रथ पे, प्रलय चल रहा मेरे पथ पे, अपने पथ पे, मैंने निज दुर्बल बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो अपनी धाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभले यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। तो यहाँ पूरी कहानी को हम हिंदी में एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। आह वेदना मिली विदाई से लेकर और यहाँ से यहाँ तक, इससे हारी होड़ लगाई, इससे मन की लाज गंवाई तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे ये है कि देवसेना के मुख से कवि ये कहना चाहता है कि जीवन के सभी आराम, आशाओं और इच्छाओं को छोड़ती हूँ, आज मेरे दर्द को मुझसे विदा मिल गई। जीवन, यहाँ तक कभी समझते हैं अभी। आज मेरे दर्द को मुझसे विदा मिल गई, जिस भ्रम में रहकर मैंने जीवन भर आशाओं, कामनाओं, इच्छाओं को इकट्ठा करती रही, मैंने भीख में उसे आज दे दिया। मेरे दर्द भरी सामें आशाओं को से भरी थी और मेरे जीवन के गहरे विराम में रहा। देवसेना अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालते हुए अपने अनुभवों को, जमा पीड़ा को या पलों को याद करती है और जीवन की अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर अर्थात जीवन के आखिरी क्षणों में वह अपनी जवानी के किए कार्यों को याद करते हुए अपना दुख प्रकट कर रही है। अपने जवानी में किए हुए कर्मकांडों को वह गलती से किए हुए कार्यों की श्रेणी में बताकर उस समय की अपनी नादानियों पर पछतावा कर रही है, जिसके कारण अपनी आंखों में आंसू बह निकले हैं। आगे है, तो आगे हम पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि यह भाव जीवन भर संघर्ष करती रही देवसेना अपनी आशाओं, इच्छाओं के लिए मीठे सपने देखती रही, और जब उसके स्वप्न पूरे ना हो सके तो थककर, निराश होकर और सुख की आकांक्षा से विदाई लेती हुई और उससे मुक्त हो जाना चाहती है। ऐसे स्थिति में करुणा भरे गीत की तरह वियोग का दुख अपने हृदय को कचोट रहा है। देवसेना कहती है कि युवा अवस्था में उसकी तृष्णा भरी अर्थात प्यासी नजरें मेरे ऊपर फिरती रहती थी, परंतु ऐसा आशा पगली, तूने मेरी सारी कमाई, हमारी पूरी पूंजी खो दी। देवसेना कहती है कि जब अपने आसपास सबकी प्यासी नज़रें दिखाई देती थी, तब वह स्कंदगुप्त के पास प्रेम पड़ी हुई स्वयं को उससे बचाने की कोशिश करती रही, परंतु जब अपनी पागल आशा के कारण वह अपने जीवन की पूंजी, अपनी सारी कमाई को बचा ना सकी, अर्थात उसने अपनी प्रेम के बदले प्रेम और सुख उसे नहीं मिल सका, तो देवसेना कहती हैं कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते पर यानी कि पथ पर चल रहा है। मैं अपने दुर्बल पैरों के बल पर प्रलय के ऐसे प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ जिसमें मेरी हार निश्चित है। यानी कि देवसेना जानती हैं कि वो हारेंगी, लेकिन वो हार नहीं मान रही हैं और उससे मुकाबला कर रही हैं, प्रलय से मुकाबला कर रही हैं। और यहाँ पे
यह भाव भी है कि देवसेना जीवन के संघर्ष से निराश हो चुकी हैं। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है और अब तो वह अपनी दुर्बलता और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय को लोहा ले रही हैं, प्रलय से लोहा ले रही हैं और उसका पूरा जीवन दुखमय रहा। और अपना करुणापूर्ण स्वर में कहती हैं कि अंतिम समय में हृदय की वेदना अब उससे संभल नहीं पाएगी। इसी कारण उसके मन में जो लाज थी वो भी उसने गंवा दी है। अब हम पढ़ेंगे कार्लेनिया का गीत, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ खोल लेता हूँ। हाँ, आ गया। अब उसको पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं फास्ट। तो कार्लेनिया का गीत, ठीक है जी। तो यहाँ पे है, करुण ये मधुमेह देश हमारा, यहाँ पे मैं लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा और जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। और सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुंकुम सारा। वाह वाह। लघु सूर धनु से पंख पसारे, शीतल मल्य समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल, जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत पाकर जहाँ किनारा, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जग कर, रजनी भर तारा। ये लिखा है किसने? चंद्रगुप्त नाटक से इसको लिया गया है और यहाँ पे हमारे बहुत ही प्रिय जयशंकर प्रसाद जी ने इसे लिखा है अपने कर कमलों से। अब इसका हिंदी समझते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अरुण ये मधुमेह देश हमारा, इसका तात्पर्य क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो कवि कार्लेनिया जो वहाँ पे हमारे भारत में आए थे, तो कार्लेनिया जो कि एक उसकी बेटी है, किसकी बेटी है, जो हमारे देश में आए थे सेनापति सिकंदर के सेनापति जो थे सेल्यूकुलस, उनकी बेटी का नाम है कार्लेनिया, जो कि सिंधु नदी के किनारे क्या कर रही हैं, अपनी यूनानी शिविर के पास बैठी हैं और भारत की गौरव गाथा का गुणगान कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कवि कार्लेनिया द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह कविता का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कविता में यह कह रहा है कि मिठास से भरा हमारा राष्ट्र भारतवर्ष लालिमा युक्त है, क्षितिज को भी अपनी अपनापन मिलता है। सूर्य के समय तामे जैसी पृष्ठभूमि पर सुंदर तरुण शिखाएं नृत्य करती हैं। यह हमारे भले फलते फूलते जीवन का पवित्र कुमकुम फैला रही हैं। अर्थात यानी कि प्रत्येक चीज में जीवन तथा पतिव्रता है, पतिव्रता नहीं, पवित्रता है। अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाकर दक्षिण की ओर चलने वाले ठंडी हवाओं के सहारे पक्षी भी अपने प्यारे घोंसलों की कल्पना करके जिस तरफ उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है, जहाँ बरसाती आँखों के बादल करुणा जल बरसाते हैं। अर्थात दूसरों के दुखों को अपना दुख समझ के उसे बांटते हैं। जहाँ सागर की अनंत लहरों को बिना किसी किनारा मिले वहाँ भारतवर्ष में मिलता है, जहाँ प्रत्येक प्रातः सुख और ताजगी भरी होती है और जहाँ रात भर जगने के बाद तारे भी मस्त में होकर जाके सो जाते हैं, वही प्यारा भारतवर्ष है। और जिस स्थान पर लोगों की बरसाती हुई आंखों की अश्रु यानी कि रोने का जो जल होता है, भरे हुए बादल बन जाते हैं और जहां अनंत दूरी से आती हुई लहरें भी किनारा पाकर टकराने लगती हैं, यह वही प्यारा भारतवर्ष है। और इसका तात्पर्य यह है कि भारत देश के लोगों की
आँखों में असीम करुणा की भावना है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार है। किसी को भी दुखी देखकर वे सहानुभूति में भरकर उनकी आशाओं को उनकी सहायता करते हैं। जिन्हें कहीं भी आश्रय नहीं मिलता, उन लहरों के समान भटकते लोगों को किनारा देकर अपने देश को विशेषता प्रदान करते हैं। कार्लिनिया कहती हैं कि जब रात भर जागने के बाद तारे मस्ती में उगते रहते हैं, तब सुबह के समय उषा सोने का घड़ा लेकर हमारे सुखों को भरती और ढुलकाती हैं। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, कार्लिनिया का गीत और देवसेना का गीत। तो चलिए समाप्त करते हैं क्लास को। धन्यवाद।